वृंदावन की गलियों में जब भी कृष्ण की मुरली बजती, राधा जी अपना सारा काम छोड़कर दौड़ी चली आती। गोपियां हैरान होती कि राधा और कृष्ण घंटों एक दूसरे के सामने बैठे रहते, लेकिन उनके बीच कोई बात नहीं होती। एक बार ललिता सखी ने पूछा, राधे, आप दोनों बात क्यों नहीं करते? राधा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब दो हृदय एक दूसरे को पूरी तरह जान लेते हैं, तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उनका प्रेम शरीर का नहीं, बल्कि मौन और संवेदनाओं का था। 2. विरह। प्रेम की असली परीक्षा जब कृष्ण को कंस के आमंत्रण पर मथुरा जाना पड़ रहा, तो पूरे वृंदावन में शोक छा गया। विदा के समय राधा जी की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। कृष्ण ने पूछा, राधे, क्या तुम दुखी नहीं हो? राधा ने उत्तर दिया, कान्हा, आंसू तब गिरते हैं जब कोई दूर जाता है। तुम तो मेरे भीतर बसे हो, तो विरह कैसा? कृष्ण चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी मुरली वहीं छोड़ दी, क्योंकि उनके संगीत की प्रेरणा तो केवल राधा थी। 3. एक अद्भुत प्रसंग। चरणामृत की महिमा कहते हैं कि एक बार द्वारका में कृष्ण बहुत बीमार हो गए। वैद्यों ने कहा कि यदि कृष्ण का कोई सच्चा भक्त अपने चरणों का जल, चरणामृत, उन्हें पिला दे, तो वे ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी और अन्य रानियां डर गईं कि उन्हें पाप लगेगा। जब यह संदेश राधा जी तक पहुंचा, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने चरणों का जल दे दिया। सखियों ने पूछा, राधे, क्या आपको नर्क जाने का डर नहीं? राधा जी ने कहा, मेरे कान्हा को सुख मिले, उसके लिए मैं करोड़ों बार नर्क जाने को तैयार हूं। यही है प्रेम की सर्वोच्च अवस्था, जहां स्वयं का हित शून्य हो जाए। निष्कर्ष। राधे कृष्ण का अर्थ राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि विवाह के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। राधा कृष्ण की ही ह्लादिनी शक्ति है। आज भी जब कोई भक्त मंदिर जाता है, तो वह कृष्ण राधा नहीं कहता, बल्कि राधे कृष्ण कहता है। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रेम में भक्त का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है।